नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर संभाग से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 7 दिन से लापता युवक का शव मिला, परिजनों ने नामजद रिपोर्ट देकर जताई हत्या की आशंका। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र बैठे भूख हड़ताल पर। प्रकाश द्वार के बाहर महाराणा प्रताप और राणा कुंजा की प्रतिमा लगाने की मांग की। 16 से शुरू होगा वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, 3 दिन तक सजेगी सुरों की महफिल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 7 दिन से लापता एक युवक का शव डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के वाजेड़ा गांव में पानी के नाले में औंधे मुंह पड़ा हुआ गुरुवार को मिला। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मृतक की पहचान साबली फला कटारा निवासी मुकेश कटारा के रूप में की। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलने पर शुक्रवार को मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सदर थाने पहुंच हत्या का अंदेशा जताते हुए पुलिस को नामजद रिपोर्ट सौंपी। मृतक के पिता कन्हैयालाल जीवा कटारा ने रिपोर्ट में बताया कि 1 दिसंबर को मुकेश और उसकी पत्नी, जीजा, उसके काका गट्टू पुत्र लालजी रोड की लड़की अमृत की शादी में गए हुए थे, जिसके बाद से मुकेश का कोई अता पता नहीं मिला, जिस पर मृतका की पत्नी जीजा ने 5 दिसंबर को सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बीते दिनों जीजा के भाई के मकान के 100 मीटर की दूरी पर एनीकट में मुकेश का शव मिला, जिसके मुंह और एसिड या कोई केमिकल पदार्थ डालकर उसे जला दिया गया। मुकेश की गर्दन में चाकू का गहरा घाव भी नजर आ रहा है। मृतक पिता कन्हैयालाल ने मुकेश की हत्या का अंदेशा जताते हुए करीब 4 लोगों के नाम सहित 8 से 10 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाते हुए लिखित रिपोर्ट सौंपी है। 1 तारीख मुकेश मेरा बेटा है, जाई ने हम पास शादी में हूँ था जी एनीकट मोरे तलाब मर गया है एनीकट में पानी में। मुकेश कटारा 1 तारीख से विवाह में गया था वाजाड़ा गांव में। लगभग 6-7 दिन से परिजन ढूंढ रहे थे, नहीं मिला और इसको एनीकट में हो सकता है रात को कुछ लड़ाई हुई थी 9:30 बजे, या तो मार के फेंक दिया या कुछ न कुछ तो हुआ है। और सदर थाने में ज्ञापन दिया है डिप्टी साहब को कि जो भी उचित कार्रवाई है पक्षपात नहीं करे और जो भी हुआ है खुलासा जल्दी करे और परिजनों को सांत्वना दे, ऐसी हम मंशा रखते हैं। हमारे सभी भाई साबली से आए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अभी पीएम कराएंगे और बोर्ड बैठा के जो भी हकीकत है वो सामने लावे, ऐसे हम सभी मिलकर ज्ञापन देकर सदर थाने से भी यहाँ पीएम कराने आए। आपका नाम? लीलाराम राहत, ग्राम पंचायत साबली सरपंच संघ जिला अध्यक्ष डूंगरपुर। नौतर जाइए तो 1 तारीख 5:30 बजे ने 2 तारीख नौतर હતી, 3 तारीख राते फोन कीधो है હું આવું હું એમ તો જો આદમી ગાયબ થઈ ગયો સાહેબ, પાછો અમે મળજો નહીં, ફોન સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો। फिर क्या મળ્યો? ફેર તે આણંદ ગેર મોરે નિકટમાં મળજો है। નિકટમાં મળ્યો? हाँ। શું નામ है मुकेश। તમારું શું નામ है? मार संतान नाम है। શું લાગે તમારું? मार छोरा है। शुक्रवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ उपाध्यक्ष विष्णु रेबारी के नेतृत्व में छात्र विश्वविद्यालय प्रकाश द्वार पर महाराणा प्रताप और राणा कुंजा की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। विष्णु रेबारी ने बताया कि पूर्व कुलपति के कार्यकाल में विश्वविद्यालय प्रकाश द्वार का निर्माण करवाया गया था, उस पर महाराणा प्रताप और राणा कुंजा की प्रतिमा लगाने के लिए कहा गया था। इस बात को 1 वर्ष बीत गया है, लेकिन अभी तक प्रतिमा नहीं लगाई गई। इसीलिए आज छात्र प्रकाश द्वार के बाहर प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि जब तक कुलपति उन्हें प्रतिमा लगाने का लिखित आदेश नहीं दे देते, तब तक वे भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इसके साथ ही छात्रों ने आर्ट्स कॉलेज के बाहर चौराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा भी जल्द से जल्द लगाने की मांग की है। इस दौरान दीपेश कुमावत, हर्षद देसाई, सिद्धार्थ नागदा, विक्रम बिश्नोई, निखिल राज, पीयूष प्रजापत आदि मौजूद रहे। बहुत बार कहने के बाद
डीन साहब को हमने कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं। हर बार कोई मुद्दा लेके जाते हैं तो वो स्टूडेंट के हिसाब से यूँ नहीं कि वो कोई मुद्दा सही से कर ले। जब तक उनको परेशान नहीं किया जाता, जब तक उनको 5 बार 6 बार कहा नहीं जाता या कोई सख्त हमने कुछ कार्रवाई नहीं की है, तब तक डीन साहब कोई आज्ञा नहीं देते, आगे कुछ आदेश नहीं देते। बहुत बार रजिस्ट्रार के ऑफिस से हम आगे फॉरवर्ड करा के ला चुके हैं, हर चीज़ हो चुकी है। बस इनको एक फ़ोन करके आगे बोलना है कि पोर्टल खोल दिया जाए। उसमें भी इनको इतना जोर आ रहा है कि छात्रों को आज जंक्शन पे बैठने के लिए मजबूर किया गया है। ऐसी तानाशाही कितने साल तक चलती रहती? सर को बोलना चाहिए, सर को तुरंत कर देना चाहिए, लेकिन सर कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आज हम अनशन पे बैठे हैं। कुछ दिनों से जो एग्जामिनेशन डेट थी वो डीन सर द्वारा बढ़ाई नहीं गई है और हमने एक छोटी सी मांग रखी थी। अभी हम अनशन पे बैठे थे, दरी वो चटाई की व्यवस्था कर दी जाए, उसके लिए भी डीन सर ने हमको वो व्यवस्था नहीं दी थी। और मुख्य मांग ये थी कि जो एग्जामिनेशन डेट है वो बढ़वाई जाए, पर किंतु उन्होंने मांग सुनी नहीं हमारी और उठ के भाग गए, चले गए। और दूसरा ये चीज़ ये है कि कुछ बच्चे हैं, जैसे कि 400 बच्चों ने फॉर्म भरा। एक डीन सर के पास एक पर्चा आता है, उसमें लिखा होता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा। और लगभग 400 बच्चों ने फॉर्म भरा, 400 बच्चे बाकी रह गए। फर्स्ट ईयर के अंदर 400 बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा 400 बच्चे बाकी हैं। तो इतना भी सर से नहीं होता, ये हम हर बार हमको छात्र नेताओं को आगे आना पड़ता है और ये सब चीज़ें करवानी पड़ती है। डीन सर का 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अदर ज़िले के बच्चे आते हैं। कम से कम 40% ही बच्चे यहाँ पे लोकल उदयपुर के हैं, बाकी सब अदर ज़िले के। डीन सर ऐसी इनकी हालत है कि उन बच्चों को 100 बार दौड़वाता है, बुलाता है, अपने उनको मज़ा आता है इन चीज़ करने में, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे एंजॉयमेंट लेते हैं वो। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जल्द से जल्द डेट बढ़वाई जाए, जबकि 24 तारीख को बंद होगी। हर साल ये होता है कि कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो अपने पेमेंट की वजह से किसी कोई रहती व्यवस्था के हिसाब से नहीं कर पाता। तो हमारी ये मांग थी कि जल्द से आज के दिन ही खुल जाए, पर सर माने नहीं। पिछले 3 से 4 बार मैं ज्ञापन दे चुका हूँ, चांसलर साहब को दे चुका हूँ, इनको भी 3 से 4 बार मैं दे चुका, पर सुनवाई करी नहीं। हर बार आश्वासन दिया जाता है, इसलिए हम अनशन पे बैठे हैं। आप अनशन पे और जी सर, आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? आगे यही हम 4 दिन बैठना पड़े, सप्ताह भर, महीना भर भी बैठना पड़ जाए, मैं एक बार बैठ जाऊँगा बच्चों के साथ, मेरे सभी साथियों के साथ में, और अनशन चालू रहेगा जब तक डेट नहीं बढ़ती, तो मैं उठूंगा नहीं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने शुक्रवार को राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुनाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हाजिरी रजिस्टर को देखकर कार्मिकों की जानकारी ली। कलेक्टर ने पीएचसी में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजनाओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने समय समय पर सभी रजिस्टर संधारण करने के निर्देश भी प्रदान किए। जिला कलेक्टर मंत्री ने कंप्यूटर ऑपरेटर से ऑनलाइन पर्ची अपलोड होने की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने समय समय पर सभी पर्चियों को ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश भी प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान LHU शारदा रूथ, नर्स धर्म यादव, NHM सुगुना पाटीदार, पुष्पा यादव, LT इंद्रजीत यादव, राजेंद्र सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर चिराग पाटीदार सहित अन्य कार्मिक मौजूद थे। शुक्रवार को हिरणमंगली सेक्टर 3 स्थित ऋषि नगर में जाजोट एक्सपीरियंस स्टोर ग्रुप की पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल शोरूम का शुभारंभ हुआ। शोरूम के संचालक प्रवीण मारवाड़ी ने बताया कि शुभारंभ अवसर पर ग्रुप के फाउंडर शिव चौधरी ने ग्रुप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस ग्रुप की स्थापना 2018 में हुई थी। उदयपुर में यहां इस तरह का पहला शोरूम है जहां स्वदेशी प्रोडक्ट ही मिलेंगे। मारवाड़ी ने बताया कि यह स्वदेशी प्रोडक्ट क्वालिटी में किसी भी अन्य प्रोडक्ट से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि जाजोट के प्रोडक्ट अपने आप में ही यूनिक और दूसरी कंपनियों के बनने वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल हटकर है। उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे इन्वर्टर हैं जिसमें बैटरी अलग से नहीं लगती है और ना ही उसमें पानी की जरूरत होती है। उस इन्वर्टर को आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। साथ ही इसकी क्षमता भी अन्य इन्वर्टर के मुकाबले ज्यादा है। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक के हर आइटम उपलब्ध है। सर ये हमने जाजोट इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले हैं और इसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कई स्पेशल विशेषताएं हैं ताकि आदमी को अच्छे दामों पे और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें और उसमें गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट बनवाए हैं और हमने प्रोडक्ट का क्वालिटी ऐसा रखा है ताकि आदमी अगर उसे यूज़ करे तो उसे मेक इन इंडिया मतलब जो है स्वदेशी प्रोडक्ट मिले और अच्छे दामों पे और अच्छा प्रोडक्ट मिले। जैसे इसमें हमने एक इन्वर्टर है वो उसकी इन्वर्टर की नॉर्मल इन्वर्टर्स की
3 साल की बैटरी की लाइफ होती है। हमारे जो इन्वर्टर हैं उनकी 20 साल की बैटरी की लाइफ है। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है और इसको आप कहीं भी इजीली होल्ड भी कर सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे हमारे पास में एलईडी है, हमारे एलईडी में 32 इंच की एलईडी में 1 लाख मूवीज़ इनबिल्ट है, क्लाउड बेस है। उसके लिए आपको कोई नेट, आपको उसको केवल नेट से कनेक्ट करना है। इसके लिए अलग से आपको कोई कनेक्शन या कोई लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से एल्कलाइन आरओ है हमारा, जो आरओ यूवीसी भी ऊपर होता है। एल्कलाइन हेल्दी वाटर होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज के कोरोना काल में एल्कलाइन वाटर की बहुत ही ज़रूरत है आदमियों को, और एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए और उस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए आप और इस्तेमाल कीजिए। आउटलेट है आपके? ऑलरेडी अभी हमारे सर 10 आउटलेट्स राजस्थान में चल रहे हैं। अब हम इसको पैन इंडिया एक्सपेंशन का शुरुआत कर रहे हैं। हम जल्दी इसको गुजरात में, मुंबई में और दिल्ली में लॉन्चिंग करने वाले हैं। आपके जो प्रोडक्ट है सिर्फ आपने एक्चुअली जो आउटलेट पे ही अवेलेबल है? नहीं, ये एक्चुअली हमारा ये एक्सक्लूसिव आउटलेट्स भी हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी हमारे चालू हैं। ये 11वां आउटलेट है? हाँ जी सर। जी सर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर।
घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द एंडोक्राइन एंड डायबिटीज रिसर्च ट्रस्ट और डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में शनिवार से रामपुरा रोड स्थित बेम्बिसा रिसोर्ट में 10वीं एंडो डाइकॉन 2022 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य भर से प्रतिभागी और विशेषज्ञों के रूप में एम्स नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, कोलकाता, कानपुर आदि से विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर DC शर्मा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रतिवर्ष होने वाली ये सेमिनार इस बार 2 वर्ष बाद हो रही है, इसीलिए सभी में इसको लेकर खासा उत्साह है। इसमें कुल 12 सत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक सत्र में 3 से 4 लेक्चर होंगे। इसकी थीम बेंच टू बेड साइड रखी गई है। डायबिटीज में नई आने वाली दवाएं, नए अनुसंधान, शोध पर सेमिनार में चर्चा होगी। मशीन से डायबिटीज के उपचार पर भी चर्चा की जाएगी। हार्मोन्स पर पूरा एक सत्र होगा, जिसमें नई दवाओं पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि थायराइड प्रजनन हार्मोन सत्र होगा। इसके दौरान 6 केस स्टडीज भी शामिल है, जिन पर चर्चा की जाएगी। इसका इनफर्टिलिटी पर प्रभाव, स्त्री पुरुषों के हार्मोन्स में बदलाव पर भी विचार किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर DC शर्मा, वरिष्ठ हार्मोन्स और डायबिटीज़ विशेषज्ञ, चेयरमैन MMS एंडोक्राइन एंड डायबिटीज रिसर्च ट्रस्ट। साथियों, हम 10 और 11 तारीख को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो कि डायबिटीज़ और हार्मोन्स के बारे में होगी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 12 सत्रों में 50 लेक्चर होंगे और इसमें देश के कोने कोने से विशेषज्ञ हार्मोन्स और डायबिटीज से विशेषज्ञ लगभग 25 विशेषज्ञ भाग लेंगे और पूरे संभाग और बाहर से पूरे राज्य से लगभग 200 डॉक्टर्स के आने की संभावना है। इन विभिन्न सत्रों में हम डायबिटीज़, हार्मोन्स और इनसे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनमें क्या नवीनतम शोध हो रहा है, क्या उपचार के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में नई जानकारी आ रही है, इनको हम साझा करेंगे और किस तरह से साइंस का एप्लीकेशन हमारे मेडिसिन में हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ 3-4 जो नई गोलियां, दवाइयां आई हैं जिनसे डायबिटीज़ का नज़रिया बदल गया है, डायबिटीज़ को इलाज करने का हमारा नज़रिया बदल गया है, उसके बारे में खास तौर से चर्चा होगी। उदयपुर में थायराइड, शुगर, कैल्शियम डिसऑर्डर्स, हड्डियों की कमज़ोरी, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, प्रजनन संबंधी हार्मोन्स की बीमारियाँ, सेक्स हार्मोन्स के संबंध में भी करीब 6 से 8 केसेस प्रेजेंट किए जाएंगे और इन केसेस के माध्यम से हम अपने चिकित्सक साथियों को समझाएंगे कि क्या नए शोध हैं और इस तरह के जटिल केसेस को किस तरह से जांच किया जाए और इलाज किया जाए। सर, विषय विशेषज्ञों में कौन कौन आ रहा है, कहाँ से? विषय विशेषज्ञों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, दिल्ली से, एम्स जोधपुर से, पीजीआई चंडीगढ़ से, पीजीआई कोलकाता से और इसके अलावा हमारे प्रदेश से और लगभग कानपुर से, इलाहाबाद से डॉक्टर्स हैं। ठीक है। भारत के सबसे बड़े वैश्विक संगीत महोत्सव वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के पिछले संस्करणों को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद इसके 6ठे संस्करण की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी। म्यूजिक फेस्टिवल 18 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे।
शुक्रवार को होटल फतेह प्रकाश में फेस्टिवल के लिए कर्टेन रेजर इवेंट का आयोजन हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा संगीत समारोह है। राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आयोजित टैलेंट हंट के विजेताओं की भी घोषणा की गई, जिसमें उदयपुर से वसुधा शेखावत, राजसमंद से विनोद कुमावत, उदयपुर से अंकित चौहान, अजमेर से नवदीप प्रताप सीजाला, अजमेर से फ्रैंक ब्रायन रोज सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा इवेंट पेपन, कामाक्षी खन्ना, फाडू सिंगर, कातिया गुरेरो, आबाकुराओ और पुर्तगाल से सेंजा और भारत से फरहान अख्तर जैसे कलाकारों की मेजबानी करेगा। इस साल वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल ने कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलाने का मौका देकर संगीत के भुलाए जा चुके वाद्य यंत्रों में रुचि जगाने का संकल्प लिया है। सारंगी पर विशेष जोर दिया गया है, जो कि यूनेस्को के मुताबिक एक संरक्षित परंपरा है। इस इवेंट के बारे में शहर के संस्थापक निदेशक संजीव भार्गव ने कहा कि हम उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण के साथ लौट कर काफी उत्साहित है। हमें सारे परफॉर्मिंग कलाकारों की मेजबानी करने और नई प्रतिभा को मंच देने का इंतजार है। हमें सारंगी जैसे भुलाए जा चुके वाद्य यंत्रों को दोबारा जीवित करने में योगदान देने पर गर्व है। हमें यकीन है कि फेस्टिवल का यह संस्करण पिछले संस्करणों की तरह ही रोमांचक और मनोरंजक होगा। इस अवसर पर अरुण मिश्रा, सीईओ हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल का यह संस्करण खास है, क्योंकि हम महामारी के बाद वापसी कर रहे हैं। यह देश भर में लोगों के फिर से उठ खड़े होने का उत्सव है और इस जश्न को मनाने के लिए संगीत से बेहतर आखिर और क्या तरीका हो सकता है। हम इस फेस्टिवल के जरिए राजस्थान पर्यटन और शहर के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को जारी रखकर खुश हैं और हिंदुस्तान जिंक और वेदांता में हम हमेशा कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देते हैं और इसे सपोर्ट करते हैं। महोत्सव के पहले दिन कई चर्चित कलाकारों के साथ सारंगी वादन देखने को मिलेगा। लोक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मशहूर गायक जसलीन औलख, परवाज अबकोराव अपनी लोकप्रिय लेटिन धुनों के साथ और पापोन अपनी शैली के गीतों की प्रस्तुति देंगे। दूसरे दिन जाने माने वायलिन आर्टिस्ट नंदिनी शंकर, ब्रूनो लॉय और जोनाथन डेला मारियाना जैसे कलाकारों की मेजबानी प्रस्तुति करेंगे। इटली के लानेत दास वाद्य यंत्र से प्रदर्शन करेंगे। पुर्तगाल की प्रसिद्ध कामाक्षी खन्ना, फैनो गायिका कातिया गुरेरो, सेंजा, ब्लेसिंग ब्लेड, चिमंगा एंड ड्रीम्स जिम्बाब्वे से प्रदर्शन करेंगे। लोकप्रिय द रघु दीक्षित प्रोजेक्ट और स्पेन का बैंड हबला द मी इन प्रसाटेल भी प्रदर्शन करेंगे और इसी दिन सारंगी वादकों के प्रदर्शन और वेदांता टैलेंट हंट के परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। संगीत समारोह के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया की सृजनी घोष, अनुष्का मास्की, अभिनेता, गायिका, गीतकार संजीता भट्टाचार्य, आभा हंजुरा, नवीन कुमार, फिट वेदांग, भारत के प्रमुख सोलो पर्क्यूसिव एकास्टिक गिटारिस्ट ध्रुव विश्वनाथ की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। फ्रांस से इलेक्ट्रिक पर्क्यूशन ऑर्केस्ट्रा, पुर्तगाल से अल्बलूना और फरहान अख्तर भी प्रस्तुति देंगे। ये 6th एडिशन वेदांता ग्लोबल म्यूज़िक फेस्टिवल उदयपुर में हो रहा है। उदयपुर वेदांता उदयपुर ग्लोबल म्यूज़िक फेस्टिवल जिस नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ये म्यूज़िक फेस्टिवल हमारी कोशिश रहता है, चाहे हम वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, शहर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हम सबका कोशिश रहता है कि जो दुनिया का जो उत्कृष्ट म्यूज़िक उसको हम ले आएँ उदयपुर में और एक उदयपुर एक ऐसा स्थान बने जहाँ पर ये हर तरह का कल्चर मिक्स हो, क्योंकि उदयपुर आप जानते हैं ग्लोबल मैप में टूरिज़्म में सबसे अव्वल जगह पर है। उस जगह में इस तरह का प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए पूरा वर्ल्ड से लोग आएंगे और हमारे उदयपुर राजस्थान का जो अपना इंट्रिकेट अपना कुछ म्यूज़िक है उसको भी मौका मिलेगा इस प्रोग्राम में सामने आने का। हम लोग एज ए सिंबल इस बार रखे हैं सारंगी को। हमने एक टैलेंट हंट भी ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें लोकल म्यूज़िक का कुछ प्रेरणा मिले, बट मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। जो कि अभी संजीव जी ने आप सबको बताया कि बहुत बड़ा ग्लोबल अनुष्ठान कभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में नहीं होता है, बट आने वाला समय में 10 साल 12 साल के बाद अगर लगातार हम लोग इस तरह सपोर्ट करते रहें तो उदयपुर जो है पूरा वर्ल्ड यहाँ पर आएंगे। जैसे अभी लोग कान फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, चाहे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, लोग आएंगे उदयपुर म्यूज़िक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। म्यूज़िक फेस्टिवल का 6th एडिशन ये आ रहा है 16 से 18 तक और इसमें देश भर के ही नहीं
बल्कि सारे ग्लोबल कलाकार आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पोर्चुगल इस बारी पार्टनर कंट्री है और पोर्चुगल से 3 फेमस बैंड्स आ रहे हैं जो मॉर्निंग में हैं, आफ्टरनून में हैं और इवनिंग में हैं। आफ्टरनून में दोपहर के फतेह सागर पाल स्टेज पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फादो सिंगर्स, और फादो जो सिंगिंग है वो हमारे गोवा और हमारे इंडिया से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि वो विरह का संगीत है। तो फादो सिंगिंग मेरे हिसाब से अगर उदयपुर में आए तो ये बहुत बड़ी बात है। और कातिया गुरेरो को आप सुनना मत भूलिएगा। सब लोग देखिए, गांधी ग्राउंड पे आइए, मॉर्निंग मांझी का घाट के पास उठाइए और आइए। बहुत कम सीटें हैं और फतेह सागर पाल तो कमाल का है। जो आज का भी समा है, जो इसमें एक झील पे एक सूरज जिस तरह से अस्त होता है, उस तरह का म्यूज़िक आप पाएंगे। रोमांस भी होगा और ये म्यूज़िक हम ला रहे हैं आपके लिए। एंड थैंक यू राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान टूरिज्म एंड ऑफ कोर्स वेदांता वर्ल्ड म्यूज़िक, वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक एज वेल एज वंडर सीमेंट। थैंक यू। सारंगी को इस बार साथ में जोड़ा गया, क्या तौर पर? सारंगी देखिए, सारंगी ऐसा नहीं है कि सारंगी को लोग जानते नहीं हैं ऐसा, लेकिन सारंगी को लोग और जाने और सारंगी के जो आने वाली पुश्त है, आने वाली जनरेशन है, वो डिस्करेज ना हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग अगर उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता तब उनको डिस्करेजमेंट होता है। तो मेरा बेटा तो हो सकता है बजाए, बट मेरा पोता नहीं बजाएगा जब तक आप ब्राज़ील, इंग्लैंड, फ्रांस से सारंगी को नहीं सुनने देंगे। तो आइडिया ये है कि हम कम से कम जो आज हिंदुस्तान जिंक और हमने ये मुहिम स्टार्ट करी है, हम चाहते हैं कि सारंगी आगे बढ़े और इनक्रेडिबल वर्ल्ड हेरिटेज में ही नहीं आए, बट सारे वर्ल्ड में, सारे विश्व में सारंगी के जो लोग हैं उनको इंकरेज मिले। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।